सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? बेसिकली जो ग्रामर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लैंग्वेज का। ये बेस होता है, जो हमारी पूरी लैंग्वेज है वो इस पर डिपेंड होती है। बिफोर स्टार्टिंग हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि जो ग्रामर है उसकी स्पेलिंग जो है वो बच्चे ज़्यादातर गलत लिखते हैं। वो लिखते हैं GRAMMER और वो कभी भी ER नहीं होती, वो हमेशा AR होती है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो यूजुअली स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं। सो मेक श्योर आप हमेशा ग्रामर की स्पेलिंग ठीक लिखें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that are arranged to make complete sense is called sentence. वर्ड्स का इकट्ठे होना और उसका कोई मतलब बनना, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फैक्ट्री, राहुल इन वर्किंग इज। सो आप देख सकते हैं फैक्टरिंग राहुल इन वर्किंग इज। ये क्या है? इज इट सेंटेंस? नो, ये सेंटेंस नहीं है। ये सिर्फ वर्ड्स को इकट्ठा किया गया है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन जब हम इन वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करें कि इसका कोई मतलब बने, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि राहुल इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। राहुल जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो बेसिकली हमारे ग्रामर में 4 तरह की सेंटेंसेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकेंड इज इम्पेरेटिव, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एंड द लास्ट इज एक्सक्लामेटरी। तो पहला आज हम समझेंगे असर्टिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग असर्टिव सेंटेंस हमें ये पता होना चाहिए कि असर्ट का मतलब क्या होता है। तो असर्ट का मतलब होता है कहना, किसी चीज को बताना या कहना। Those which simply affirm or deny something are called assertive or declarative sentence. वो सेंटेंस जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ बता रहे हैं, या तो वो हाँ में बोल रहे हैं या फिर वो ना। अफर्म मीन्स होता है yes और डिनाई मीन्स होता है no। उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव। पहला एग्जाम्पल है करण वर्क्स इन अ स्कूल। अब हम यहाँ पे हाँ में भर रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कह के कि करण जो है वो स्कूल में काम करता है। करण वर्क्स इन अ स्कूल। अगर हम इसको ना में बदल दें तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, करण डज नॉट वर्क इन अ स्कूल। जो करण है वो स्कूल में काम नहीं करता। अब ये जो सेंटेंस है ये भी असर्टिव है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आ गया? डिनाई। डिनाई मीन्स नहीं, नहीं और नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस जहाँ पे हम नॉट लगाते हैं। तो एज यू कैन सी इस सेंटेंस में भी नॉट लगा है, डज नॉट। करण स्कूल में काम नहीं करता। तो इस सेंटेंस में या तो सिर्फ हाँ में बात होती है, ये चीज़ है, या फिर ना में। नेक्स्ट सेंटेंस है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? दोस विच कंटेन सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन एंड ऑर्डर। कमांड मीन्स होता है किसी चीज़ को मैसेज, किसी भी चीज़ का मैसेज आगे पास करना, उसको हम बोलेंगे कमांड देना। रिक्वेस्ट होता है विनती करना। एडवाइस मीन्स होता है किसी को सलाह देना। प्रोहिबिशन हम आम लैंग्वेज में बोल देते हैं बैन करना, किसी चीज़ पे रोक लगा देना। और ऑर्डर तो आपको पता ही है, किसी चीज़ पे ऑर्डर मारना। सो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, क्लोज द डोर। अब यहाँ पे हम सिंपल एक क्या कर रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को हम मैसेज दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो। नेक्स्ट है गेट आउट। गेट आउट जो है हम किस वे में बोल रहे हैं? एक ऑर्डर की फॉर्म में बोल रहे हैं, गेट आउट। नेक्स्ट है बी क्वाइट प्लीज। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं प्लीज वर्ड आ गया। प्लीज हम कब करते हैं? जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों। बी क्वाइट प्लीज, कृपया शांत हो जाएं, राइट। तो ये वाला सेंटेंस किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपकी रिक्वेस्ट की। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव दोस विच आस्क क्वेश्चन।
तो बेसिकली जो इंटेरोगेटिव है वो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीन्स क्वेश्चन मार्क जहाँ आप देखें आप उसको इमीडिएटली कनेक्ट कर सकते हैं कि वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेट्स सी, व्हाई आर यू लेट। अब इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है कि किसी ने प्रश्न किया है। वो प्रश्न क्या है कि आप लेट क्यों हैं। हु इज मिस्टर आर्या, मिस्टर आर्या कौन है। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है। तो हर सेंटेंस जितने भी इससे रिलेटेड है वो सारे यही आपको इंडिकेट करेंगे कि सामने वाला जो है बंदा वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है या फिर आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उस सेंटेंसेस को हम बोल देते हैं इंटेरोगेटिव। मूव टू द लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी। Exclamatory sentences, those which express some strong or sudden feelings, are called exclamatory. तो पहला एग्जाम्पल है what a pity। pity वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी दुख के लिए। जब हम किसी की डेथ की न्यूज़ सुन के हैरान हो जाते हैं या किसी के साथ बुरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तब हम उसका हैरान शॉक्ड हो जाते हैं सुन के, तब हम यूज़ करते हैं pity। what a pity, कितने दुख की बात है, राइट। नेक्स्ट है हाउ क्लेवर द क्रो इज। ये कौवा कितना चालाक है। अब हम यहाँ पे जो कौवा है उसकी जो स्मार्टनेस पे उस पर हैरान हो रहे हैं, ये कितना चालाक है। इसमें और तरह के सेंटेंस भी हैं जैसे कि हुर्रे, वी वॉन द मैच, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे वाओ शी लुक्स सो ब्यूटीफुल टुडे। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स होती हैं, हैरान वाली चीज़ें, उस सेंटेंसेस को हम किस में डाल देते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। सो गाइस, व्हाटएवर द सेंटेंसेस वी हैव डन इन दिस वीडियो, वी विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट, राइट। सो अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोज द गेट व्हेन यू लीव। सो गाइस, आप इसमें ये चीज़ देखिए, जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं उनके पीछे कोई ना कोई मार्क दिया हुआ है। किसी में फुल स्टॉप है, किसी में क्वेश्चन मार्क है, किसी में एक्सक्लेमेटरी साइन है। सो सबसे पहले जब भी हमने एक्सरसाइज करनी है इससे रिलेटेड, हमने उसको एक क्विज की तरह लेना है। तो हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल जो है क्लोज द गेट व्हेन यू लीव। हमें इस सेंटेंसेस के साथ साथ उसका मीनिंग भी देख लेना है कि क्या बनता है। दरवाज़ा बंद कर देना जब तुम जाओ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें सुन के ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को कमांड कर रहा है कि जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देना या जाते समय दरवाज़ा बंद कर देना, राइट। सो हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में आएगा। सो दिस सेंटेंस कम इन व्हाट कैटेगरी, लेट्स सी, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो अभी मैंने बताया कि क्लोज द गेट है, मतलब हम किसी को कमांड दे रहे हैं, और कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, ऑर्डर वाले जितने टाइप्स की भी हमने चीज़ें पढ़ी थी, ये किस कैटेगरी में थी, ये थी हमारी इम्पेरेटिव। सो आंसर वुड बी इम्पेरेटिव। ऐसे ही हम सेकंड देखेंगे, डू यू एंजॉय प्लेइंग चेस। अब लास्ट में आपके पास में क्या है, क्वेश्चन मार्क। जब आपके पास सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी में होगा। ऑब्वियस ये सेंटेंस किस में होगा, इंटेरोगेटिव। थर्ड सेंटेंस देखिए, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। तो ये सेंटेंस में ना तो एक्सक्लेमेटरी साइन है, ना ही इंटेरोगेटिव है, और ना ही इसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाला कुछ है। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस जो है वो कौन सा है, असर्टिव। फोर्थ है, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। सबसे नियरेस्ट मतलब पास, सबसे क्लोज हॉस्पिटल कौन सा है। अब यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है ये क्वेश्चन कर रहा है, और इसको क्लियर करने के लिए हम इसको लास्ट में एक साइन भी देख सकते हैं, वो है इंटेरोगेटिव साइन। देखिए क्वेश्चन मार्क जहां आ गया, इंटेरोगेटिव उसका आंसर होगा। फिफ्थ है, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे वो कह रहा है वाह कितनी शानदार परफॉर्मेंस थी, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, राइट। एक्सक्लेमेटरी साइन आप पीछे देख सकते हैं इसमें, तो अगेन ये एक्सक्लेमेटरी हमारा है। नेक्स्ट है, ट्राई द डिलीशियस पास्ता। अब इस सेंटेंस में आपको हिंट दूंगी, इसके पीछे ना ही कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है, ना ही क्वेश्चन मार्क साइन है, तो ये इंटेरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी तो हुए ही नहीं। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं क्या कोई इसमें रिक्वेस्ट है, नहीं, ना ही कोई ऑर्डर है, ना ही कोई कमांड है, और ना ही कोई
बैन है, ना ही कोई प्रोहिबिशन है। अब ये बचा किस कैटेगरी में फिर, अगर ये सब कुछ नहीं है? ऑब्वियस, आप बताओगे इसका आंसर किस कैटेगरी का है। नेक्स्ट है इट इज रेनिंग टुडे। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी इसमें नई चीज़ नहीं है, सिंपल है, ना शॉकिंग है, ना सरप्राइजिंग है, ना ये क्वेश्चन मार्क है, ना ही कमांड रिक्वेस्ट कैटेगरी में आता है। तो अगेन ये किस में आ जाएगा? आपका असर्टिव। नेक्स्ट है प्लीज वाटर द प्लांट। अब मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दूंगी अगेन, प्लीज की। प्लीज वाटर द प्लांट्स, कृपया पेड़ों को पानी दें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आएंगे वो आप बताओगे। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू स्लीप। यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा सेंटेंस है, ये आप खुद गेस करेंगे। एंड द लास्ट इज हुर्रे वी वॉन द मैच। मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल भी दिया था, शायद आपको याद होगा। हुर्रे, उसके बाद एक हमारा यहाँ साइन है, वो किस चीज़ का साइन है? वो है एक्सक्लामेटरी का साइन। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? एक्सक्लामेटरी। सो इन दिस वे वी कंप्लीट आवर टाइप ऑफ सेंटेंसेस टुडे। और जो बचा है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम इसको नेक्स्ट जो है क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपके जितनी भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू ग्रामर, चाहे वो एडवर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, देन प्रपोजिशन, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो हम आगे वाली क्लास में वन बाय वन उसको कंप्लीट करेंगे। ग्रामर के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई होप you will be glued with my channel, and it will be beneficial for you and your friends as well. Thank you.